हेलो दोस्तों, मनोज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। है तो टॉपिक बहुत छोटा छोटा, लेकिन बहुत मोटा मोटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ख़ासकर कंपटीशन एग्ज़ाम में यह प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और अक्सर यह गलती हो ही जाती है कि हमें वैल्यू नहीं पता होता। यह टॉपिक आज हमें लिखे हैं अंकित मान, स्थानीय मान और निरपेक्ष मान अथवा संख्यात्मक मान क्या होता है। तो हम बारी बारी से एक एक को देखते हैं कि अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और निरपेक्ष मान क्या होता है। यदि अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आज जानेंगे। हम चलते हैं। हम पहला टॉपिक लिखते हैं अंकित मान। क्या पढ़ना पहला? अंकित मान। अंकित मान। अंकित मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। समझते हैं कि अंकित मान होता क्या है। किसी भी संख्या का अंकित मान, यदि कोई संख्या दिया गया है, यदि उसका अंकित मान निकालना है तो वह संख्या खुद अपने मान को बताती है। जैसे हम लिखें किसी संख्या का अंकित मान, किसी संख्या का अंकित मान वह संख्या अपने खुद के मान को बताता है। किसी संख्या का अंकित मान संख्या अपने खुद के मान को बताता है। जैसे हम लिखें, यदि मान लिया जाए 4960 में यदि पूछा जाए 9 का अंकित मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, तो हम कह रहे हैं किसी संख्या का अंकित मान। तो किसी संख्या का अंकित मान यानी हमें किसका निकालना है? 9 का निकालना है। तो 9 का अंकित मान क्या होगा? 9 होगा। 9 का अंकित मान क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि वह संख्या खुद अपने मान के वैल्यू बताता है। संख्या अपने खुद के मान को क्या करता है? बताता है। यानी 9 का अंकित मान क्या होगा? 9 होगा। 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 होगा। और 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 होगा। इंग्लिश में लिखा है फेस वैल्यू। फेस मीन्स ऐसे समझते हैं चेहरा, जो जैसा दिखेगा वैसा उसका मान होगा। 6 दिखाई दे रहा तो 6वां होगा, 9 होगा तो 9वां होगा, और 4 दिखाई देगा तो क्या होगा? 4वां होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अंकित मान कंफर्म हो गया होगा कि अंकित मान यानी फेस वैल्यू किसी भी संख्या का वह मान होता है जो दिखता है, वही मान होता है। 6 दिखेगा तो 6वां होगा, 12 में यदि 2 का देखेंगे तो 2वां होगा, 8 होगा तो 8वां होगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि यह अंकित मान आपको भली भांति समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? 9 का अंकित मान कितना होगा? 9 होगा। यदि 4 पूछा जाए तो लिखेंगे 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 होगा। खुद के मान को बताता है। 8 रहेगा तो 8 रहेगा, 9 रहेगा तो 9 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा। तो हमें उम्मीद है कि अंकित मान आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा मान पढ़ना है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या पढ़ना है? स्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू।
यानी प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वह किस स्थान पर है, उसका कौन सा स्थान है। जैसे कोई रनिंग होती है, दौड़ होता है, उसमें स्थान लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसी प्रकार देखा जाएगा कि संख्या में वह संख्या जिसकी वैल्यू पूछा जाएगा वह किस स्थान पर है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आगे पढ़ा था। यानी इकाई का अर्थ क्या होता है, एक। इकाई का मतलब क्या, एक। दहाई का मतलब यदि कोई संख्या दहाई के स्थान पर है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। यदि कोई संख्या कितना है तो सैकड़े पर है तो वह कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। यानी कितना होगा, वह 100 होगा। हजार पर होगा तो कितना होगा, 1000 होगा। यानी इकाई पर रहेगा तो 1, दहाई पर रहेगा तो 10, सैकड़ा पर रहेगा तो 100, हजार पर रहेगा तो कितना, 1000। कितनी बात समझ में आया। आइए हम चलते हैं किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा 9454 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। या यहाँ मान लेते हैं 6 है, क्या है, 6 है। तो 6 में यानी 9456 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम देखेंगे पहले यह हमारा किस पर है, इकाई पर है। यह किस पर है, दहाई पर है। यह किस पर है, सैकड़ा पर है। और यह किस पर है, हजार पर है। तो किस पर पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, यानी सैकड़ा वाले का। तो लिखेंगे हम 4 गुणे, क्या लिखेंगे, 4 गुणे 1 लिख लेंगे। अब इधर से देखेंगे 1 2 3 कौन किस स्थान पर है, 3 पर है। तो एक 0 कम ले लें, या तो देखें कि किस स्थान पर है, सैकड़ा पर है तो किससे गुणा कर दें हम, 100 से। हजार पर रहेगा तो 1000 से, दहाई पर रहेगा तो 10 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, 400। यदि कहे कि 9 का स्थानीय मान निकालिए, किसका मान, 9 का स्थानीय मान, तो लिखेंगे 9 गुणे। अब देखें ये किस स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है। तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 1000 से। यानी हमारा कितना आ जाएगा, 9000। स्थानीय मान हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी संख्या का कौन सा स्थान है बस उसी में गुणा कर देना है। 9 का निकालना है तो कौन सा स्थान है, हजारवां स्थान, 1000 से गुणा कर देना है। 4 का निकालना है तो किस स्थान पर है, सैकड़ा पर है। तो किससे गुणा करना है, 100 से। यह 5 का निकालना होगा तो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो 5 में किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। 6 का निकालना है तो इकाई का अंक पर है, यानी 1 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात हो गया होगा, या हमें उम्मीद है यह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मान लिया जाए कि 0.9641 दशमलव का स्थानीय मान निकालना कहे तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा। तो मान लिया जाए 6 का दशमलव, यानी लिखेगा 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम जिसका वैल्यू पूछ रहा है पहले उसको ऐसे लिखेंगे, 6 लिख दिया। हमने देखा कि इधर में यदि संख्या दशमलव में नहीं है तो हमने देखा कि हम बाएं से कहां जा रहे थे, दाएं। अब दशमलव वाला होगा तो हम दाएं से किधर आएंगे, बाएं आएंगे। तो लिख दिया कितना, 6। जिसका वैल्यू निकालना होगा वह संख्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे हमने कितने स्थान पर आया है। इधर से देखें तो 1 2 1 2 1 2, कितने स्थान पर, 2 स्थान पर। यानी 0.001 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.01। कितना हो जाएगा, 0.06। क्या आ जाएगा, 0.06। यदि हमसे पूछा जाए कि
चलिए अच्छा 4 का निकालिए। किसका निकालिए? 4 का निकालिए। तो लिखेंगे 4 गुणे, अब देखेंगे कि हम दशमलव के इधर कितने अंक आए, 1 2 3, 1 गो 2 गो 3 गो, कितने आए? 3 गो आए। तो यानी 0.001, 3 अंक पर दशमलव लगाना है। 2 अंक आएंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगाना है। 3 अंक पर आएंगे तो 3 अंक पर दशमलव लगाना है। 4 अंक पर आएंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगाना है। तो यानी 0.00 क्या करेंगे? 1 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.00 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि स्थानीय मान में दशमलव का और संख्यात्मक मान का आपको भली भांति समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। निरपेक्ष मान क्या पढ़ना है? निरपेक्ष मान क्या पढ़ना है? निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान को ही क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। समझते हैं निरपेक्ष मान क्या होता है? किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक संख्या होता है। यदि हम इसको लिखें तो लिखेंगे किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। प्लस में रहेगा तो प्लस आएगा, यदि माइनस में संख्या है तब भी क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यदि ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष मान का साइन होता है यह, यानी चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं। ये आप देख रहे हैं 2 खड़ी पाई है, इसके बीच में कोई संख्या रहेगी। इसे मान लीजिए कोई संख्या रहेगी तो उसका मान निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगा। यानी हम निरपेक्ष मान को कैसे प्रदर्शित करते हैं? 2 लाइन खड़ी कर देंगे। ठीक जैसे हम यदि सवाल में कहें कि जैसे में यदि हम देखें कि कह देगा कि -3 का निरपेक्ष मान कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि निरपेक्ष मान हमेशा का होता है? धनात्मक होता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। -3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि 3 लिखा रहे तब भी कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि धनात्मक होता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहबा करेगा। यदि हम ऐसे सवाल में कहें 2 प्लस निरपेक्ष मान में 3 लिखा रहे प्लस 4 लिखा रहे, तो इसको हम कैसे करेंगे? लिखेंगे 2 प्लस, अब ये निरपेक्ष मान में है तो ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकले क्या होगा? धनात्मक बन जाएगा, यानी कितना होगा? 3 होगा। अब प्लस कितना होगा? 4 होगा, यानी 4 3 7 7 2 9, यानी इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। तो ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।